जब मैं मरूंगा तो तिरंगे में लपेट कर जाऊंगा। तो ये भी कहते हैं राजन तिवारी बहुत मजबूती से बात रखते हैं। काहे नहीं रखेंगे मजबूती से? हम कोई मौगा हुआ है क्या? एक चीज़, यहाँ के जो सांसद है राधा मोहन सिंह, लोग ये भी कहते हैं कि उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि इतना नौकरी, तेजस्वी यादव कहते हैं स्टेज पे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नौकरी देते हैं कि उप मुख्यमंत्री कोई मतलब कह है? रहे थे घर घर नौकरी सुनो, आप मेरी बात सुनो, कहाँ से देंगे? बाबूजी के घर से लाएगा लोग, बाबूजी के घर से लाएगा नौकरी। लोगों के मन में एक सवाल था कि राजन तिवारी भी कहीं से चुनाव उनको लड़ना चाहिए था। पहले से आप भी कह रहे हैं, आपके समर्थक कह रहे हैं, लेकिन पार्टी टिकट नहीं दी तो मैं क्या करूं? पार्टी नहीं टिकट दी तो जा करके लोग कहते हैं आप तो निर्दलीय भी जीत जाते। बिल्कुल जीत जाते। नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और अभी हम गोविंदगंज में हैं। यहाँ पे चिराग पासवान के पार्टी से, जो कि उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, तो राजन तिवारी अभी हमारे साथ है। राजन तिवारी के बड़े भाई राजू तिवारी उस टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। राजन तिवारी मेरे साथ खुद है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे साथ है, क्या कहिएगा, क्या लग रहा है क्षेत्र में? लग रहा है कि जो आपके बड़े भाई हैं राजू तिवारी, वो इस बार जीत पाएंगे? क्योंकि इसके पहले मेरी बात सुनो। आप कहे कि रामविलास पासवान की पार्टी यहाँ लड़ रही, रामविलास पासवान जी की पार्टी तो लड़ ही रहे, लोक जनशक्ति पार्टी, लेकिन यहाँ एनडीए लड़ रहा है, एनडीए गठबंधन लड़ रहा है। यहाँ मोदी जी की पार्टी लड़ रही है, नीतीश कुमार जी की पार्टी लड़ रही है, यहाँ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी लड़ रही है। पाँचों पार्टी का गठजोड़ होकर एनडीए गठबंधन है, वो गठबंधन लड़ रहा है। पार्टी कोई एक नहीं लड़ रही है यहाँ, इसलिए सारे गठबंधन के साथी मिल करके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और आप बात करते, कैसा पत्रकार हैं आप बात कर रहे हैं जीत पाएंगे, हार पाएंगे, क्या पाएंगे? ऐसा बोलना चाहिए क्या? लहर देख रहे हैं, इस हवा का कोई, आंधी का, तूफान का कोई सामना कर पाएगा? ये तो आंधी चल रही है, मोदी जी के नाम की आंधी है, नीतीश कुमार जी के विकास की आंधी है, जो इतना गरीबों के लिए काम किया है उसकी आंधी चल रही है यहाँ। इस आंधी के मतलब आंधी के उसमें कोई आगोश में जो फंसेगा सब भौरी खा के उसी में दब जाएगा नीचे। कोई यहाँ विपक्ष है ही नहीं है, विपक्ष नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ। सिंगल एनडीए है। चारों तरफ जहाँ जिस दिशा में जाइएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर दिशा में एक ही आवाज़ आ रहा है, एनडीए गठबंधन। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं गप्पू राय हैं। नहीं, मैं किसी विपक्ष का नाम नहीं लेता। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना वोट मांग रहे हैं। मैं किसी विपक्ष के कैंडिडेट का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपना काम चाहता हूं। मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरी गोविंदगंज की देवतुल्य जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही मुझे चुनाव लड़ा रही है। मैं ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास संसाधन है। सारा संसाधन भी मुहैया यहाँ की गोविंदगंज की देवतुल्य जनता ने कराया है, इसलिए यहाँ का चुनाव गोविंदगंज की देवतुल्य जनता कर रही है। अब मैं तो सेवक हूँ। मैं तो देखिए, मैं अभी सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, कहीं चाय मिला चाय पी लिए, बिस्किट खा लिए। यहाँ की देवतुल्य जनता का मैं सेवक हूँ और सच्चा सेवक हूँ और सच्चा ईमानदार और कर्मठ सेवक हूँ। 24 घंटा मैं यहाँ के जनता के सेवा में लगा रहता हूँ, बाकी मैं कुछ काम नहीं करता। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि विपक्ष का चर्चा करोगे तो मैं नहीं बोलूँगा। विपक्ष कोई है ही नहीं है, बस एक ही सब कर दिए। विपक्ष का आरोप है आरोप लगाना। आरोप लगाते लगाते 20 साल से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं ना। विपक्ष ने आरोप लगाया, तभी तो 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की, उसकी मेरी बात सुनो ना, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करने जा रही है यहाँ की जनता। 20 साल पहले आप पैदा भी नहीं होगे, अगर पैदा होगे तो 1 साल के तुम होगे। हम लोग वो दशा और देखे हुए हैं, सारी गरीब जनता देखी हुई है। शाम में 6 बजे के बाद बाजार नहीं खुलते थे, समझ गए ना? तो वो उसमें उसकी पुनरावृत्ति यहाँ की जनता, पूरे बिहार की जनता नहीं करने वाली है। और एक बार पुनः 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। वो कह रहे हैं कि इतना नौकरी, तेजस्वी यादव कहते हैं स्टेज पे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नौकरी देते हैं कि उप मुख्यमंत्री कोई मतलब है? घर घर नौकरी। सुनो, आप मेरी बात सुनो, कहाँ से देंगे? बाबूजी के घर से लाएगा लोग, बाबूजी के घर से लाएगा नौकरी। केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है ये, और केंद्र में सरकार हमारी है और राज्य सरकार हमारी है, तो दोनों जब एक गठजोड़ है तो नौकरी सरकार न देती है। और लोग कहा कि हमने नौकरी दिया, कहाँ से नौकरी दिया? डिप्टी सीएम कोई पद है क्या? डिप्टी सीएम कोई पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री एक नाम है, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। जो काम करता है, कोई भी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कोई काम करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार करता है। बिना उनके कहे कोई काम नहीं हो सकता है, बिना उनके सैंक्शन के कोई काम पास नहीं हो सकता है। अच्छा, आपको लोग बाहुबली कहते हैं, तो बाहुबली का डेफिनेशन क्या होता है? कई जगहों पे बाहुबली लोगों का सेवक कहा जाता है, कई लोगों को बाहुबली जो अपराध करते हैं उनको कहा जाता है। ना मैं अपराधी हूँ, ना अपराध से मेरा कोई नाता है।
बाहुबली बजरंगबली को कहा जाता है। और बाहुबली का सही मायने में तात्पर्य होता है कि अपने जनता के लिए, अपने जनसेवक बन के, एक सच्चा जनसेवक बन के अपनी जनता के लिए अपने शरीर का एक एक खून जनता के सेवा में लगा दे, उसे बाहुबली कहते हैं। तो आप खुद को बाहुबली मानते हैं? नहीं, मैं तो जनता का जनता का मेरी बात सुनो यार, जनबली जो होता है वही बाहुबली कहलाता है। अगर वो कोई कहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहने दो। अच्छा, आप एक ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी ही पार्टी के बारे में, कौन बोला? वो सब एआई से बना करके, मैं कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, सब एआई से बना करके, कटिंग करके ये सब दिखाया जाता है, पूरा न्यूज़ नहीं चलाया जाता है। तो ये सब जो भी कटिंग करके दिखा रहा है वो हताशा में, जब जान रहा है कि कहीं मैं लड़ाई में नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं हूँ, कोसों दूर, माने कोसों दूर लड़ाई में लोग नहीं है। मैं इस बार कहा था 3 महीना पहले कि मैं इस बार एनडीए गठबंधन से कोई भी उम्मीदवार लड़ेगा गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में तो 1 लाख पार होगा और 1 लाख पार होकर रहेगा। अच्छा, आप यहाँ के जो अभी के जो विधायक है उन्होंने भी कहा था सोशल मीडिया पे, नहीं, वो मेरे पार्टी के विधायक, मेरे गठबंधन के विधायक रहे। और क्या सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है, किस नाराजगी में कहा है, किस तरह मीडिया उसको बातचीत हुई थी आपकी? मेरी तोड़ मरोड़, अरे भाई सब रिश्तेदार है हमारे, भाई हमारे, बातचीत होने की क्या बात है? कोई हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, हमारे रिश्तेदार हैं। और जितने यहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट है, सब मेरे संबंध के लोग हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मेरा किसी से दुश्मनी है। राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपसी भाईचारा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, आप कहते हैं कि पार्टी से बड़ा मेरा मतलब मैं हूँ, मेरा स्वाभिमान है। नहीं, गलत। पार्टी से बड़ा कोई नहीं, पार्टी माँ होती है, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ गोविंदगंज मेरी माँ है, ये मेरी जन्म धरती है, मेरी मातृभूमि है, इसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ। अच्छा, लोगों के मन में एक सवाल था कि राजन तिवारी भी कहीं से चुनाव उनको लड़ना चाहिए था, पहले से आप भी कह रहे हैं, आपके समर्थक कह रहे हैं, लेकिन पार्टी टिकट नहीं दी तो मैं क्या करूँ? पार्टी नहीं टिकट दी, जा करके लोग कहते हैं आप तो निर्दलीय भी जीत जाते। बिल्कुल जीत जाते, लेकिन मैं नहीं लड़ा चुनाव। मैं क्यों अपने गठबंधन का एक सीट कम करने के लिए कहीं से लड़ूँ चुनाव? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते निर्दलीय चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। वहाँ से संजय पांडे जी नरकटियागंज से लड़ रहे थे, जनता ने मुझे कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा भाई यहाँ एनडीए गठबंधन से टिकट पा गया तो समझे हम पा गए। भाई मेरा पाया ना टिकट, भाई टिकट पा गया तो हम पा गए। अब भाई का सारथी बन करके उसके रथ के पहिए को आगे बढ़ा रहा हूँ। और इस बार 1 लाख पार के दम, 1 लाख पार का जो नारा है मेरा, उसको पार करके ही दूंगा। इस बार 1 लाख पार 100% श्योर। अच्छा, एक लास्ट अंतिम सवाल, कई लोग कह रहे हैं कि अब की बार जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है। नहीं, जब पार्टी जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। एक बात जान लीजिए, जो बिहार में दिख रहा है गरीबों का जनाधार, गरीबों का वोट, ये सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट है। ठीक है, मोदी जी का भी वोट है, मोदी जी का बहुत वोट है, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के ही इतना विकास का काम किए। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन दिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? जीविका दीदी के माध्यम से 10 हज़ार रुपया दिए, हर गरीब महिलाओं को वर्क करने के लिए काम करे फ्री। विरोधी कह रहा है सब बाकी महागठबंधन लोग कहते हैं कि पैसा रिटर्न जाएगा, पैसा रिटर्न नहीं जाएगा, ब्याज लगेगा। नहीं, कोई ब्याज नहीं लगेगा, फ्री मिला है, फ्री। ये सब गफलत में लोग डाल रहा है, ये फर्जी चीज़ें फर्जी लोगों को बता रहा है। लेकिन जान लीजिए, जीविका दीदी के माध्यम से 10 हज़ार रुपया जो मिला है फ्री है। 5 किलो राशन फ्री है, 5 लाख रुपया इलाज के फ्री है, उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर फ्री है, मान लीजिए बिजली बिल 125 यूनिट फ्री है। अब क्या चाहिए सरकार जो गरीब को चाहिए वो सरकार उसको दे रही है। अब जो लॉलीपॉप दे रहा है उनके पास कोई आधार ही नहीं है। जनाधार रहेगा, आधार रहेगा तब ना वो लोग जीतेंगे। ना जनाधार है ना आधार है तो देंगे कहाँ से लाएंगे पैसा? सरकार बनने नहीं जा रही है और घोषणाएं करते जा रहे हैं। आप ये बताओ कि जिनका परिवार खुद 2 भाग में बटा हुआ हो, तेज प्रताप यादव अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्परता के साथ हमेशा बोलते थे ना, वही तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया लोग, बाहर का वो अलग पार्टी बना के, बात नहीं हो रही, वही पार्टी बनाकर अलग पार्टी बना के हर जगह कैंडिडेट दिए हुए हैं। उसके बाद से देखिए, जो बेटी अपने पिता को किडनी दी, उस बेटी का भी नहीं चल रहा है वहाँ। तो मान लीजिए, ऐसा जब परिवार ही नहीं संभल रहा है तो बिहार क्या संभलेगा भाई? बिहार की जनता सब जानती है, सब देखती है। दोबारा 2005 के पहले वाला बिहार जनता नहीं देखना चाहती, और फिर से जनता जंगल राज की तरफ आंख उठा के भी नहीं ताकेगी। अब जानती है जनता कि मेरा हक कहाँ, मेरा अच्छाई का, मेरे लिए कौन, मेरे लिए सोच किसका अच्छा है और कौन मेरा विकास कर रहा है, और मेरे दुख सुख का साथी कौन है, जनता जानती है। सिंगल नीतीश कुमार।
अच्छा, एक अंतिम सवाल। एक और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कहा था कि मैं विधायक रहूं ना रहूं, मुख्यमंत्री रहूं, मतलब अच्छा, ये मुख्यमंत्री। बताओ ना, सुनो मेरी बात। हम विधायक 2000 में जीते निर्दलीय, ठीक है। आप किसी भी गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में जाओ, कोई भी अपना काम लेकर के, चाहे वो हॉस्पिटल में इलाज कराना हो, बेटी की शादी करनी हो, कहीं अस्पताल में एडमिशन नहीं हो रहा हो, कहीं पुलिस सताती हो, अनुमंडल में काम हो, प्रखंड में काम हो, डीएम साहब के यहाँ काम हो, एसपी के यहाँ काम हो, कहीं भी कोई हो, तो वो मेरी अपनी फरियाद लेकर मेरे पास आता है, मैं उनका काम करता हूँ। मैं ये नहीं कहा कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, मैं यहाँ भी ये नहीं कहा। मैं ये कहा कि कोई सांसद जी जब दिल्ली रहते हैं तो उनका भी काम मैं यहाँ कर देता हूँ। मुख्यमंत्री से मिलने सब जा सकते हैं क्या, मेरी बात समझो। तो मुख्यमंत्री से मिलने सब जगह नहीं जा सकते, सबका काम मुख्यमंत्री समाधान नहीं कर सकते। तो लोग, जनता मेरे पास आती है तो मैं जनता के लिए सब कुछ हूँ। लेकिन मैसेज सोशल मीडिया पे, सुनो ना, सोशल मीडिया पे कुछ और चल गया। उससे कोई फर्क पड़ता है हमको? उससे कोई फर्क पड़ता है? मैं तो कहा जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो राजन तिवारी नाम बहुत बड़ा है, इसलिए बदनामी राजन तिवारी ही झेलेगा। राजू तिवारी तो सीधे साधे हैं। अगर राजन तिवारी ने कहा है तो राजू तिवारी तो बहुत सीधे आदमी हैं। उनको तो कोई गाली भी देता है तो जवाब नहीं देते हैं। अब मुझे गाली देता है तो उसका मैं जवाब देता हूँ। अब मुझे गाली देने का हिम्मत ही किसी में नहीं है। पहली बात, ना मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ, ना उल्टा बोलता हूँ, और ना मुझे कोई गाली दे सकता। मैं मान लीजिए बोला कोई बात, किस मद में बोला, कैसे बोला, उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है मीडिया पे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ ना, मेरे भाई उम्मीदवार हैं। राजू तिवारी तो सीधे साधे हैं, उनको 5 गाली दीजिए ना खड़े होकर के, उसका जवाब ही नहीं देंगे। वो कहेंगे ठीक है भैया, गाली दे दे, हो गई, अपना गाली अपने पास रखिए, ठीक है, आपको आपकी गाली आपको वापस भेज दे देते हैं। वो नहीं कुछ जवाब देते हो, तो सीधे हैं। इसलिए मैं जो बोलता हूँ, मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। मैं कोई भी काम करता हूँ जनता के हित के लिए करता हूँ, जनता के सुख दुख का उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। अगर जनता पे मेरे जनता पे जो भी मेरे समर्थक हैं, अगर उनके खिलाफ कोई आंख उठाकर देखेगा, उनको बदतमीजी से बोलेगा, उनको बेइज्जत करेगा, चाहे उनके खिलाफ कोई भी साजिश रचेगा, तो उसका तो ये भी कहते हैं राजन तिवारी बहुत मजबूती से बात रखते हैं। काहे नहीं रखेंगे मजबूती से? हम कोई मऊगा हुआ हैं क्या? हैं? हम शेर हैं, और मेरी माता ने एक शेर जन्म दिया है, तो शेर का जवाब शेर की तरह होगा ना। मोदी जी का जवाब कोई देने वाला है माई का बेटा हिंदुस्तान में? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं, राजन तिवारी जो कहता है वो करता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कहा ना कि मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी 10-10 विधायक पे भारी रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का आवाज़ हूँ। मेरी पहचान जो है, इस राजन तिवारी की पहचान गोविंदगंज ने बनाई, सम्मानित बनाया। जब मैं मरूंगा तो तिरंगे में लपेट कर जाऊंगा। तो ये सम्मान किसने दिया? गोविंदगंज। तो गोविंदगंज के लिए ही जीऊँगा और गोविंदगंज के लिए ही मरूंगा। विधायक बनना मेरा शौक़ नहीं है, विधायक तो भाई बनेंगे, लेकिन मेरा शौक़ है कि मेरी जनता, मेरा जो परिवार है वो खुशहाल रहे। उसके दुख में मैं 24 घंटा खड़ा रहूं, उसके सुख में भी मैं 24 घंटा खड़ा रहूं, यही मैं चाहता हूं। एक चीज़, यहाँ के जो सांसद है राधा मोहन सिंह, लोग ये भी कहते हैं कि उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा बीच में परिस्थितियां बनती हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे सांसद वही हैं, सांसद वही है ना, राधा मोहन जी। तो राधा मोहन जी को वोट भी मैं देता हूँ, तो राधा मोहन जी को वोट मैं दूंगा। सांसद हम ही लोग बनाते हैं, सब लोग वोट दे करके जनता। तो एक जितनी तमाम लाखों जनता उनके पास है, उस जनता मैं भी एक हूँ। कभी कभी नहीं होता है कि जब थाली 2 जगह रहती है तो बचती है। तो सांसद जी का कोई ऐसा चीज़ होता है जो हमको, हमारे क्षेत्र में जब हम मांगते हैं कि मेरा हक दीजिए, इतना पैसा मुझे क्षेत्र गोविंदगंज में विकास के लिए दीजिए, अगर उसमें अड़चन पड़ता तो थोड़ा सांसद जी से हम बात कर लेते हैं। मतलब राजन तिवारी मजबूती को, वही मैंने कहा, मजबूती के साथ थोड़ा बात रखते हैं। सांसद जी बड़े भाई हैं और उनका उम्र बहुत बड़ा है, उनका तजुर्बा बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, उनका साथ हम लोगों के साथ परमानेंट रहता है। लास्ट में अपनी विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं, जो यहाँ के वासी हैं, उनको क्या कहिएगा? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग, मैं वादा नहीं करता कोई चीज़ का ना, मैं तो करता हूँ, मैं काम करके दिखाता हूँ। मैं गोविंदगंज की जनता से, देवतुल्य जनता से सिर्फ आशीर्वाद मांगता हूँ, और आशीर्वाद जब उनका एक एक आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं अपने शरीर के एक एक बूंद खून उनके लिए बहाने के लिए तैयार रहता हूँ। जब तक इस शरीर में जान है तो गोविंदगंज के लिए है। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी चला जाऊँ, लेकिन गोविंदगंज ने जो मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया है, इसे मैं भूल नहीं सकता। बस इतना ही कहेंगे कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो अभी गोविंदगंज में थे और राजन तिवारी थे। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।